हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्यराज सिंह के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित एनसीईआरटी अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। इसमें आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 2 तथा उदाहरण दूसरा तथा उदाहरण तीसरा को आसानी से हम समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा। सबसे पहले तो इस प्रश्न क्रमांक दूसरा में लिखा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्यू 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने से पहले हम समझ लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अगर देखें तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें जैसे दो संख्याएं, एक मान लें a है तथा दूसरी संख्या अगर b है, एक संख्या a और एक संख्या b, तो इन दोनों संख्याओं में जिसमें इन दोनों संख्याओं में क्या होता है, a संख्या जो है वो b संख्या से क्या होती है, बड़ी। तब इसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाते हैं और प्रमेयिका के अनुसार क्या होता है कि a बराबर बड़ी वाली संख्या बराबर क्या होती है, छोटी वाली संख्या, तथा इन दोनों संख्याओं को भाग करने के बाद जितना भी भागफल आता है उसे q कहते हैं, तथा इनमें जो शेष फल बचता है भाग करने के बाद उसे r। और इस r का मान 0 से बड़ा हो सकता है या फिर 0 के बराबर, यानी शून्य भी हो सकता है और शून्य से ज्यादा, किसका मान r का, और b से हमेशा छोटा रहेगा, b से हमेशा छोटा रहेगा। यानी b अगर 6 है तो 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 यानी 6 से छोटा हो सकता है b का मान। तो चलिए देखते हैं इसी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके प्रश्न क्रमांक दूसरा सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा। इसमें सॉल्व करने से पहले देखते हैं कि इसमें दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याएं। तो सबसे पहले हम माना लिखेंगे, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक तो हमने देखिए लिखा माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है तथा भाजक b बराबर 6 है। अब भाजक b बराबर 6 कैसे हुआ, जैसे हम पीछे देखे हैं कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में a बराबर b³ + r होता है, जहां यह b क्या कहलाता है, भाजक। ये b क्या कहलाता है, भाजक। तो ये जब b भाजक है तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ 6q+1 6q+3 6q+5 लिखा है। तो ये 6q+5 यानी यहाँ देखा जाए सभी में तो 6q सभी में लिखा है, यानी ये b का मान क्या लिखा गया है, 6। इसलिए ये क्या होगा, b का मान क्या है, 6। तो आगे देखेंगे तो अब ये a मतलब पूर्णांक a और b बराबर 6 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे, दो संख्याएं हैं इसलिए। तो चलिए लिखते हैं आगे। तो हमने लिखा अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। तब इसमें a बराबर जो लिखा है तो ये क्या होगा, a बराबर bq+r होता है। इसमें क्या देखे थे, bq+r, तो इसमें b का मान कितना दिया गया है, 6। तो इसमें क्या होगा 6q+r, यहाँ पर क्या होगा 6q+r। अब देखेंगे 6q+r में जो r का मान है तो r का मान क्या होगा, b से हमेशा हम देखें कि r का मान जो है 0 से लेकर b के बराबर b से छोटा होता है। तो b का मान 6 है तो 0 से 6 के बीचों बीच में संख्याएं जो भी वही कहलाएंगी, यानी 1 2 3 4 5 संख्याएं होती हैं, b के मान हो सकते हैं। तो हमने लिखा चूंकि r का मान 0 से बड़ा और बराबर होता है तथा 6 से छोटा होता है, इसलिए संभावित शेष फल r बराबर 0 1 2 3 4 5 होंगे, यानी 6 से छोटे हो सकते हैं। तब इसमें हम r बराबर 0 रखेंगे। सबसे पहले r का मान 0 रखेंगे, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे 5 तक मान रखेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर a का मान क्या होगा, जैसे ये समीकरण 1 अगर मान ले तो 1 में क्या रखेंगे, r बराबर 0 रखने पर a बराबर होगा 6q+0, यानी इसमें देख सकते हैं कि a बराबर क्या हो सकता है, 6q में 0 जोड़ेंगे तो 6q ही होगा। फिर इसके बाद r बराबर 1 रखेंगे, r बराबर 1 रखने पर क्या होगा, a का मान
यहाँ पर सिर्फ एक आ जाएगा, यानी 6q+1 होगा। अब इसमें 6q+1 में तो मतलब 6q में एक तो जोड़ नहीं सकते, इसलिए यहीं तक रहेगा। फिर इसके बाद r बराबर 2 रखने पर a का मान क्या होगा, 6q+2। इसी तरह आगे भी मान रखेंगे। तो हमने लिखा r बराबर 3 रखने पर a बराबर 6q+3, r बराबर 4 रखने पर a बराबर 6q+4, r बराबर 5 रखने पर a बराबर 6q+5 होगा। अब इसमें देखते हैं कौन सी संख्या a जो संख्या है वो कौन सी सम होगी और कौन सी विषम। तो हम देख सकते हैं कि ये जो 6q है, तो 6 क्या है, सम, और सम संख्या में किसी भी का गुणा करें, किसी भी संख्या का, तो ये हमेशा सम संख्या ही होगी। तो इसमें ये संख्या क्या होगी, सम संख्या। और इसके बाद आगे देखें, अगर 6q+2 में, तो 6q तो सम होगी और सम संख्या में 2 जोड़ेंगे तो वो भी हमेशा सम संख्या ही कहलाएगी। तो इसे भी क्या लिखेंगे, सम संख्या। और फिर आगे देखें 6q+4 में, तो 6q तो सम है और सम में सम जोड़ने पर हमेशा संख्या का क्या होती है, सम संख्या। तो इसे भी हम लिखें सम संख्या। अब इसके बाद आगे देखें कि 6q+1, इसमें 6q तो सम है मगर सम में एक जोड़ने पर ये विषम बन जाती है, तो ये संख्या कहलाएगी विषम संख्या। ठीक है। और आगे भी देखें, इसमें 6q+3 में, तो इसमें 6q तो सम होगी परंतु इसमें 3 जोड़ेंगे विषम संख्या, तो वो बन जाएगी विषम संख्या। ए क्या हो जाएगा, विषम संख्या बन जाएगी। और आगे इसमें भी 6q सम होगी परंतु 5 जोड़ने पर क्या हो जाएगी, ये विषम संख्या बन जाएगी, विषम संख्या। ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो देखिए हमने यहाँ लिखा ए संख्याएं जो है 6q, 6q+2, 6q+4 सम संख्याएं हैं, क्योंकि ये संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी, तथा और ए संख्याएं जो हैं 6q+1, 6q+3, 6q+5 विषम संख्याएं हैं, क्योंकि ये संख्याएं 2 से विभाजित नहीं हैं। अब यही हम देखें सिद्ध करना था, मतलब दर्शाना था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो यहाँ देखें 6q+1, 6q+3, 6q+5 ये विषम संख्याएं हैं, यानी यही विषम धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगी। तो हम ये सिद्ध कर चुके। अब देखते हैं उदाहरण दूसरा। तो देखिए उदाहरण दूसरा में है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसमें हम धनात्मक सम पूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक सिद्ध करना है, इसलिए हम केवल पूर्णांक संख्याओं को मानेंगे a के बराबर। तो आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं सवाल को, उदाहरण नंबर दूसरा को। तो हमने लिखा माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा भाजक b बराबर 2 है। अब भाजक b बराबर 2 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 2q के रूप का होता है तथा 2q+1 के रूप में, यानी 2q दोनों में लिखा है। और हम जानते हैं कि ये a बराबर bq+r, ये b जो होता है भाजक कहलाता है, तो bq+r। इसी तरह 2q+r यानी 1 लिखा है, तो ये q हटा दें और 1 हटा दें तो 2 बचेगा, इसलिए ये b बराबर क्या होगा, 2। तो इन दोनों a संख्या a और b बराबर 2 पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। तो लगाते हैं हमने लिखा अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। तब क्या होगा, जो a संख्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से जो a संख्या है a बराबर वो होगा bq+r यानी b का मान कितना है, 2, तो 2q+r। और r का मान हम देखेंगे कि 0 से लेके 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा तथा b से छोटा, b के मान है 2 तो b से छोटा यानी 1 हो सकता है, यानी 0 और 1 हो सकते हैं किसका मान, r का। तो चलिए देखते हैं, आगे लिखते हैं। तो हमने लिखा चूंकि r का मान जो है 0 से छोटा और बराबर तथा 2 से छोटा हो सकता है, इसलिए संभावित शेषफल क्या होगा, r बराबर 0 या 1 होंगे। तो आगे देखिए 0 और 1 को यहाँ पर r की जगह में रखेंगे, तो लिखें हम r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर क्या होगा, a बराबर हो जाएगा 2q+r की जगह में 0। तो आगे देखेंगे तो a का मान क्या हो गया, 2q में 0 जोड़ेंगे तो केवल 2q आ जाएगी 0 जोड़ने पर। फिर आगे देखते हैं r बराबर 1 रखेंगे, r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखेंगे तो a का मान क्या हो गया, 2q+r की जगह में 1 यानी 1। अब 1 जोड़ेंगे 2q में तो वही रहेगा, आगे कुछ नहीं होगा, तो इसलिए फिर आगे देखते हैं इसमें 2q और 2q+1 में जो 2q संख्या है, अगर 2 में किसी भी संख्या का हम गुणा करेंगे तो हमेशा सम संख्या होती है, इसलिए हम इसे लिखेंगे कि ये क्या होगा, सम पूर्णांक। क्या लिखेंगे, सम पूर्णांक। तथा 2q तो सम है परंतु इसमें 1 जोड़ देंगे तो यह विषम बन जाएगी, इसलिए इसे लिखेंगे विषम पूर्णांक। क्या होगा, ये विषम पूर्णांक। तो आगे हम लिखेंगे यहाँ, तो हमने लिखा संख्या a बराबर 2q एक सम पूर्णांक है क्योंकि यह संख्या 2 से विभाजित है, तथा संख्या a बराबर 2q+1
एक विषम पूर्णांक है क्योंकि यह संख्या 2 से विभाजित नहीं है। तो ये जो हमें सिद्ध करना था, सवाल दर्शाना था कि उदाहरण दूसरा दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है। तो 2q समपूर्णांक किसके रूप में है? सम के रूप में, मतलब सम धनात्मक समपूर्णांक, और 2q प्लस n क्या है? विषम पूर्णांक के रूप में हमने सिद्ध कर लिया। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला उदाहरण तीसरा। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। तो इसमें हम सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक को a मानेंगे तथा इसमें जो b का मान है 4q जो लिखा है, तो इसमें 4q प्लस 3 4q प्लस 1, तो इसमें 4 होगा b का मान। तो लिखते हैं आगे। तो हमने लिखा माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा विभाजक b बराबर 4 है। तो इसमें a और 4 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, जहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ लिखेंगे a बराबर, तब यहाँ पर क्या लिखेंगे? a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी b का मान हमारे पास कितना दिया गया है? 4। तो यहाँ लिखेंगे 4q प्लस आर। और यहाँ पर जो r का मान है, r का मान क्या होता है? 0 हो सकता है और 0 से बड़ा तथा b से छोटा। तो देखेंगे इसमें b का मान 4 है, यानी 4 से छोटा 3 तक हो सकता है, यानी 0 1 2 3 मान हो सकते हैं r के। तो चलिए लिखते हैं। तो हमने लिखा चूंकि शेषफल r का मान जो है 0 से छोटा बराबर 4 से छोटा, इसलिए संभावित शेषफल r बराबर 0 1 2 3 होंगे। तो इसमें मान रखेंगे r का 0 1 2 3। तो लिखते हैं सबसे पहले r बराबर 0 रखने पर, 0 रखेंगे तो क्या होगा? इसमें a बराबर a संख्या जो है हो जाएगी 4q प्लस 0। मतलब a में अगर 0 जोड़, मतलब 4q में a 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा? a बराबर 4q हो जाएगा। और फिर इसके बाद r बराबर 1 रखने पर क्या होगा? a संख्या जो है 4q प्लस 1 हो जाएगी। 4q प्लस 1 तो जुड़ नहीं सकता, इसलिए इसी तरह रहेगा। और r बराबर 2 रखने पर भी देखेंगे, r बराबर 2 रखने पर क्या होगा? a बराबर 4q प्लस 2। और फिर r बराबर 3 रखने पर क्या होगा? a संख्या जो है वो बन जाएगी 4q प्लस r की जगह में 3। अब इसमें देखें सभी संख्या में, तो 4q जो है, तो 4q में 4 में किसी भी का गुणा करेंगे 1 2 3 4 5 किसी भी धनात्मक संख्या का, तो हमेशा सम संख्या रहेगी, इसलिए इसे हम लिख सकते हैं ये क्या होगा? सम पूर्णांक। क्या होगा ये? सम पूर्णांक। तथा इसमें देखें 4q प्लस 2, 4q प्लस 2 में देखें तो ये 4q तो सम है, लेकिन उसमें 2 भी जोड़ेंगे तो 2 भी सम में सम जोड़ने पर हमेशा सम होगा, तो ये भी सम पूर्णांक कहलाएगी, सम पूर्णांक। परंतु इसमें देखिए 4q प्लस 1, 4q तो सम है परंतु इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये विषम बन जाएगी, तो यह कहलाएगी विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। और इसमें 4q प्लस 3 में देखें तो ये भी क्या है? 4q सम है परंतु 3 जोड़ेंगे तो ये बन जाएंगी विषम पूर्णांक संख्या, विषम पूर्णांक। तो अब इसमें देखते हैं कि यहाँ जो a है, तो हमने लिखा यह संख्याएं 4q और 4q प्लस 2 सम पूर्णांक होंगे क्योंकि ये संख्याएं 2 से विभाजित हैं। तथा a संख्याएं जो है 4q प्लस 1 और 4q प्लस 2 वो विषम पूर्णांक होंगे क्योंकि ये संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होंगी। तो आशा रखते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो इसमें देखते हैं जो तीसरा क्वेश्चन था, धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 2 क्या होगा? धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हमने सिद्ध कर लिया 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 क्या है? विषम पूर्णांक। तो आशा रखते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है आप कमेंट कर सकते हैं तथा हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।